बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक लैब टेस्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, हमारी जो खुराक की नाली है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, उसमें बिलखसूस इंटेस्टाइन की इंफेक्शन और इन्फ्लामेशन को चेक करने के लिए उनके इंटेस्टाइन्स में इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन का क्या स्टेटस है, उसके लिए एक टेस्ट कराया जाता है। ये बेसिकली स्टूल टेस्ट है। स्टूल टेस्ट डॉक्टर साहबान जैसे हमें पता है कि सीरम टेस्ट किए जाते हैं, यूरिन टेस्ट किए जाते हैं, स्प्यूटम टेस्ट किए जाते हैं, बाकी CSF, ये तमाम फ्लूइड्स हैं। तो आज का ये टेस्ट स्टूल टेस्ट कहलाता है। स्टूल में ही इसको चेक किया जाता है। इसका प्रॉपर नाम फीकल काल प्रोटेक्टिन टेस्ट है। फीकल काल प्रोटेक्टिन टेस्ट यानी पेशेंट के स्टूल का सैंपल लेकर उसमें एक प्रोटीन है जिसको कहा जाता है काल प्रोटेक्टिन प्रोटीन्स। ये बुनियादी तौर पर एक प्रोटीन्स है जो हमारी बॉडी तैयार करके हमारे जो लीकोसाइट्स हैं यानी वाइट ब्लड सेल्स, जो हमारे WBCs हैं, लीकोसाइट्स हैं, न्यूट्रोफिल्स, उनमें फिर बिलखसूस न्यूट्रोफिल्स, क्योंकि ल्यूकोसाइट्स की 5 टाइप्स होती हैं, बेजोफिल्स, मोनोसाइट्स, यूसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स वगैरह। तो उसमें से जो न्यूट्रोफिल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स बिलखसूस इनके अंदर ये वाली प्रोटीन पाई जाती है जिसको कहते हैं कॉल प्रोटेक्टिन प्रोटीन्स। अब इस टेस्ट के पीछे पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ताकि हमें ये पता हो कि ये टेस्ट जब पॉजिटिव नेगेटिव आता है तो इसकी पीछे स्टोरी क्या है। कॉल प्रोटेक्टिन एक प्रोटीन है जो न्यूट्रोफिल्स में पाई जाती है। जब भी हमारी इंटेस्टाइन में और बिलखसूस कोलन में यानी लार्ज इंटेस्टाइन में कोई इन्फ्लामेटरी प्रोसेस या इन्फेक्शियस प्रोसेस हो रहा होता है, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस या किसी भी कोई भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, पैरासाइटिक इन्फेक्शन, देयर आर सो मेनी इन्फेक्शन। तो उस इन्फेक्शन के नतीजे में हमारी बॉडी का सिस्टम, इम्यून सिस्टम ट्रिगर होता है, इम्यून सिस्टम को सिग्नल जाते हैं और हमारी ब्लड वेसल से न्यूट्रोफिल्स रिलीज होकर उस कोलन में जब मुतलका इन्फेक्शन की साइट में आ जाते हैं, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स हमारी बॉडी के वो फोर्स है जो फ्रंट लाइन फोर्स कहलाती है, यानी अक्यूट अक्यूट इन्फेक्शन में सबसे पहले जो पैथोजेंस के खिलाफ या इन्फ्लेमेशन के खिलाफ लड़ते हैं वो हमारी यही सेल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स इन्फेक्शन में यही बढ़ जाते हैं, एक्यूट इन्फेक्शन में, जिसको हम न्यूट्रोफिलिया कहते हैं, जब इनकी तादाद 60% या 70% से ज़्यादा आ रही होती है CBC रिपोर्ट में, तो हमें पता चल जाता है कि ये न्यूट्रोफिलिया हो रहा है, न्यूट्रोफिलिया। अब यहाँ पर फर्दर कंफर्म हो रहा है जब न्यूट्रोफिल्स ब्लड वेसल से निकलकर इंटेस्टाइन में पैथोजेंस के साथ फाइट करते हैं, पैथोजेंस के साथ लड़ते हैं, तो जाहिर है इनकी डेथ होती है, इनकी श्रेडिंग होती है, ये एक्सपायर हो जाते हैं। और इन न्यूट्रोफिल से ये वाली प्रोटीन कॉल प्रोटेक्टिन प्रोटीन इन न्यूट्रोफिल से रिलीज होकर पस या एक्सुडेट या फ्लूइड या स्टूल जो है वहां पर ये मिक्स हो जाते हैं और फिर स्टूल के रास्ते यानी वाया एनल ओरिफाइस ये बॉडी से बाहर आते हैं स्टूल के साथ। तो इसको इसको वैसे तो ये न्यूट्रोफिल्स में इन्फेक्शन के लिए कुदरत ने बनाई है ताकि वो लड़ सके, लेकिन मेडिकल साइंस में इसको एक डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया गया है कि अगर किसी पेशेंट के स्टूल सैंपल में कॉल प्रोटेक्टिन एक सर्टन लिमिट, और वो लिमिट कितनी होती है, वो तकरीबन 50, मैं यहाँ पर एक टेस्ट भी शेयर करूंगा, वो तकरीबन 50
50 माइक्रोग्राम्स तक होती है। 50 माइक्रोग्राम्स से कम होना चाहिए तो फिर ये नेगेटिव होगा। अगर 50 माइक्रोग्राम से कम है तो ये फिर नेगेटिव है। 50 से 200 तक इसको बॉर्डर लाइन कह सकते हैं, या जिसको कहते हैं कि माइल्ड, माइल्ड या स्लाइटली एलिवेटेड, यानी 200 तक हो तो इसका मतलब है कि माइल्ड लेवल की इन्फेक्शन जा रही है। डॉक्टर सलमान, अगर ये 200 माइक्रोग्राम से ज्यादा आ रहे हैं, 200 माइक्रोग्राम्स को जब ये क्रॉस करते हैं, दिस इज हाईली सिग्निफिकेंट। इसका मतलब है कि बॉडी के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर हाईली इन्फेक्शन है। तो यहाँ से हम, जैसे एक होता है ना इरिटेबल बाउल डिस्ट्रेस या डिजीज या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीजेस, एक होती है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिसमें इन्फेक्शन नहीं होती। वो आपने पढ़ा होगा आईबीएस में, बाजू का पेशेंट्स की स्ट्रेस टेंशन वगैरह में उसको बाजू का वाटर स्टूल पास हो रहा होता है। तो ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि आया कोलन में बिलखसूस जीआईटी लार्ज इंटेस्टाइन में या पूरी इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शियस प्रोसेस तो नहीं हो रहा, उसके लिए ये टेस्ट बहुत कारआमद है, जिसको हम कहते हैं फीकल काल प्रोटेक्टिन टेस्ट। आजकल फिजिशियन बहुत ज्यादा इसको करा रहे हैं, तो इसलिए इस पे बहस करना जरूरी था। का फीकल काल प्रोटेक्टिन टेस्ट यानी एक कोलोनोस्कोपी या प्रोक्टोस्कोपी, वो एक इन्वेजिव प्रोसीजर है। इन्फेक्शन को चेक करने के लिए कोलोनोस्कोपी भी कराई जाती है, या कहीं पर कोई जीआईटी में इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, वो चूंकि एक तकलीफ दे प्रोसेस है, इन्वेजिव प्रोसीजर है, तो आजकल उस पे जाने से पहले, उस पे जाने से पहले ये टेस्ट कराया जाता है, जिसको हम कहते हैं फीकल काल प्रोटेक्टिन टेस्ट। इसमें हम इस काल प्रोटेक्टिन टेस्ट की मिकदार को चेक करते हैं कि स्टूल में कितनी रिलीज हो रही है। अगर ये 50 माइक्रोग्राम से कम है तो इट मीन्स नेगेटिव, बॉडी के हालात जो है तकरीबन नॉर्मल है। 50 से 200 के दरमियान है तो इसका मतलब है कि ये स्लाइटली रेज्ड है। और अगर 200 से ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब है कि फिर ये हाईली सिग्निफिकेंट है। ये डॉक्टर साहब आपको टेस्ट अभी नजर आएगा। ये जो आपको इस पे देख रहे हैं, ये काल प्रोटेक्टिन, काल प्रोटेक्टिन ये लिखा हुआ है, काल प्रोटेक्टिन। और ये इस पेशेंट में 1000 से भी ज्यादा आ रही है, 1000 माइक्रोग्राम से भी ज्यादा आ रही है, 1000 माइक्रोग्राम से ज्यादा आ रही है। नॉर्मली इसको कितना होना चाहिए, ये नॉर्मल के लिए लेस देन 50, फिर स्लाइटली एलिवेटेड 50 टू 200, लेकिन 200 से ज्यादा माइक्रोग्राम्स पर ग्राम्स इट हाईली सिग्निफिकेंट होती है। तो इस पेशेंट में हाईली सिग्निफिकेंट है, यानी इस पेशेंट में हाई लेवल की इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन एडवांस लेवल की आ रही है। इतना ज्यादा जो है वो काल प्रोटेक्टिन रिलीज हो रहा है, 100 माइक्रोग्राम्स तक। तो ये रिपोर्ट होती है जिसको नीचे लिखा हुआ है, एलिवेटेड फीकल कैल प्रोटेक्टिन लेवल्स में बी फाउंड इन पेशेंट विद क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीजेस या अदर एब्डोमिनल डिसऑर्डर्स, जिसमें इन्फेक्शियस गैस्ट्रोएंटराइटिस। इन्फेक्शियस यानी एक होते हैं नॉन इन्फेक्शियस प्रॉब्लम्स, जैसे मैंने कहा कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो सकता है, कि स्पेशली कि वहां पर कोई माइक्रोबियल ग्रोथ पैथोजेनिक इन्फेक्शन है या नहीं, उसको चेक करने के लिए हमारे पास ये एक टूल है कि वहां अगर कोई अक्यूट इन्फेक्शन बिलखसूस हो रही है तो चूंकि न्यूट्रोफिल्स उसके खिलाफ लड़ रहे होंगे, और न्यूट्रोफिल्स के अंदर क्या पाई जाती है, काल प्रोटेक्टिन प्रोटीन्स। तो यहाँ से हम इसको डायग्नोज करते हैं। ये इसकी मुख्तसर सी ब्रीफिंग थी, क्योंकि इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, आजकल ज़्यादातर हो रहा है, तो डॉक्टर्स की भी रिक्वायरमेंट्स थी। फीकल काल प्रोटेक्टिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट, इन्फेक्शन को चेक करने के लिए। ये एक प्रोटीन है, न्यूट्रोफिल्स में पाई जाती है, और इम्यून सिस्टम जब ट्रिगर होता है तो न्यूट्रोफिल्स रिलीज होकर बाहर आते हैं ब्लड वेसल से, पैथोजेंस के साथ वो फाइट करते हैं, फाइटिंग के दौरान उनकी डेथ होती है, वहां से ये प्रोटीन रिलीज होती है, स्टूल में मिक्स होकर सैंपल में आएगी। थैंक यू, अस्सलाम।